हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का है, जो कि है बुद्धि लब्धि के ऊपर। ठीक है, तो आज का जो वीडियो बुद्धि लब्धि के ऊपर होने वाला है, इससे पहले भी हमने बीएड के काफ़ी सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया है अपने वीडियो में, प्रीवियस वीडियो में। आप चाहे तो उन्हें चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिएगा इस वीडियो को फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर आप इसे ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। और वीडियो आपको कहीं ना कहीं पसंद आता है, ये आपके लिए हेल्पफुल होता है, तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर ज़रूर करें। और सब्सक्राइब बटन के बगल में जो एक बेल आइकन होता है गाइस, उसे भी ज़रूर हिट करें, ताकि जब जब भी हम वीडियो डालें आपके पास नोटिफिकेशन ईजिली और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए गाइस फटाफट से बुद्धि लब्धि को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि बुद्धि लब्धि मापन के जनक। ठीक है, यहाँ पे हमने मापन के जो जनक हैं उसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे बुद्धि लब्धि के जनक हैं, ठीक है, जो हैं विलियम स्टर्न। ये जो हैं ये बुद्धि लब्धि के जनक हैं, ये बुद्धि लब्धि मापन के जनक नहीं है, बुद्धि लब्धि के जनक हैं ये विलियम स्टर्न। ठीक है, जो कि जर्मन के मनोवैज्ञानिक हैं। यहाँ पर क्या है कि बुद्धि लब्धि के जो जनक हैं, आपको यहाँ पे दो चीज़ें दिख रही होंगी। मेन चीज़ कि बुद्धि लब्धि के जनक, जब भी आपको पूछा जाता है किसी भी क्वेश्चन पेपर में कि बुद्धि लब्धि के जन्मदाता कौन है या फिर कौन उनके जनक हैं, तो वो आएगा, स्टर्न उनका नाम आएगा। ठीक है, और वहीं पे अगर बात करें कि बुद्धि लब्धि मापन के जनक कौन है, तो यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो टर्मन होगा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। बुद्धि लब्धि के जनक जो स्टर्न है, जिनका हमने यहाँ पे पिक्चर पेस्ट किया हुआ था अभी, और जो बुद्धि लब्धि मापन के जनक हैं वो है टर्मन। ठीक है, तो ये दो हैं। परिभाषा इसकी देख लेते हैं कि बुद्धि लब्धि की क्या डेफिनेशन है। बुद्धि को मापने के लिए बुद्धि लब्धि का प्रयोग किया जाता है। कोल और ब्रूस के अनुसार क्या है कि बुद्धि लब्धि यह बताती है कि बालक की मानसिक योग्यता में किस गति से विकास हो रहा है। ठीक है, मतलब जो बालक का जो मानसिक जो उसकी योग्यता है, मेंटल एबिलिटी जो है उसकी है, वो किस गति से बढ़ रही है, तो उस चीज को बताता है बुद्धि लब्धि। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन है यह कोल एवं ब्रूस के अनुसार। ठीक है, उसके बाद है बुद्धि लब्धि का जो सूत्र दिया था वो टर्मन ने दिया है 1911 में। बुद्धि लब्धि का प्रतिपादन इन्होंने किया है। तो टर्मन ने क्या फॉर्मूला हमें दिया है कि बुद्धि लब्धि जो आईक्यू होता है किसी भी बच्चे का, वो किस तरीके से निकाला जाता है कि जो उसकी मानसिक आयु है, ठीक है, जो उसकी मानसिक आयु है अपॉन कर देते हैं वास्तविक आयु से, उसको भाग देते हैं और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। तो ये जो फॉर्मूला है ये बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है। ठीक है, यहाँ पर जो ये फॉर्मूला दिया गया है ये बुद्धि लब्धि का फॉर्मूला है। इसे आप किस तरीके से क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक क्वेश्चन हमने लिया है, किसी बालक की मानसिक आयु जो है वो 16 वर्ष है और उसकी वास्तविक आयु जो उसकी एज है प्रॉपर वो 10 वर्ष है। ठीक है, 10 साल का है, और उसकी जो मेंटल एबिलिटी, मेंटल एज जो है वो 16 ईयर की है। तो उस बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी, तो इस तरीके से हम फॉर्मूले में रखेंगे तो इसका जो आंसर आएगा 160 IQ हो जाएगा उस बच्चे का। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है कि बुद्धि लब्धि की व्याख्या यहाँ पे किस तरीके से की हुई है। एक साइड बुद्धि लब्धि दिए गए हैं, दूसरे साइड उनका बताया गया है कि किस तरीके से वो किस टाइप का वो बालक होगा। ठीक है, यानी कि अगर 140 से 169 के बीच में अगर किसी की बुद्धि लब्धि आती है तो अति प्रतिभाशाली बालक होगा। ठीक है, ऐसे 120 से 130 के बीच में होगा तो वो प्रतिभाशाली बालक होगा। 110 से 119 होगा तो अति उत्कृष्ट बालक वो होगा। 90 से 109 के बीच में अगर उसकी बुद्धि लब्धि है, IQ है, तो उत्कृष्ट बालक होगा। सामान्य के लिए यहाँ पे है 80 से 89 की जो है क्वेश्चन में पूछा जा सकता है आप। ठीक है, एक बार आया भी था यूटेट वगैरह या सीटेट वगैरह में आते हैं, इस तरीके का एक क्वेश्चन आ जाता है जिसमें आपको बोल दिया जाएगा कि सामान्य की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, तो आपको ऑप्शन में दिया होगा 80 to 89 या कुछ इस ऐसे ही इससे रिलेटेड। और इसी तरह से 70 से 79 में जो है मंद बुद्धि के बालक होंगे। 60 से 69 निर्बल बुद्धि के बालक होंगे। 50 से 59 हीन बुद्धि के होंगे। 25 से 49 पे मूर्ख होंगे, और जो 0 से 24 के बीच में जिनकी IQ होगी वो जड़ बुद्धि के बालक होंगे। तो इस तरीके से बुद्धि लब्धि की यहाँ पर व्याख्या की गई है। उसके बाद है बुद्धि का मापन। ठीक है, यहाँ पे जो हमने रेड से मार्क किया है वो उस तरीके से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर यह कह पाना मुश्किल है कि वह बुद्धिमान है
अथवा मूर्ख समझाइए। इस तरीके से भी कोई क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें भी आप यही चीज़ों को यहाँ पे मेंशन करेंगे। हेडिंग है हमारा, पॉइंट है जो हमारा टॉपिक है वो है बुद्धि का मापन, यानी कि बुद्धि का क्षेत्र इतना विस्तृत, व्यापक और जटिल है, किसी भी व्यक्ति के व्यवहार को देखकर यह कह पाना बहुत ही मुश्किल है कि वो व्यक्ति बुद्धिमान है अथवा मूर्ख। आमतौर पर बुद्धि परीक्षण के द्वारा प्राप्त बुद्धि लब्धि यानी कि जो IQ होता है उसके आधार पर ही हम ये कह पाते हैं कि हम क्या निकालते हैं, बुद्धि का मापन करते हैं। किंतु यह बुद्धि भी पूर्णतया विश्वसनीय नहीं कही जा सकती है। ठीक है, सामान्य तौर पर 100 बुद्धि लब्धि वाले व्यक्ति को औसत बुद्धि का तथा 100 से कम जो होते हैं बुद्धि लब्धि वाले उनको क्षीण बुद्धि का माना जाता है, और 100 से अधिक जिनकी होगी वो तीव्र बुद्धि वाले होंगे। ठीक है, किंतु यह मापन वास्तविकता की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। आज यदि हम किसी की बुद्धि का मापन करके उसे मूर्ख की कोटि में रख दें, ठीक है, हम ये बोल दें कि इसका IQ इतना है और ये मूर्ख बालक है, तो ये जरूरी नहीं है कि मतलब कल को कोई ऐसा कार्य ना करे जिससे समाज में उसका बहुत अच्छा नाम होगा, बहुत अच्छा वो कार्य करेगा। ऐसा तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हर किसी बालक के अंदर कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी होती है कि मतलब कि वो किसी न किसी एक पर्टिकुलर फील्ड में जो है बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम सिर्फ एक IQ को ध्यान में रख के हम ये नहीं बोल सकते कि ये बहुत ही बुद्धिमान है और ये बहुत ही मूर्ख है, जो कि क्या है, महान बुद्धि का परिचायक बन जाए। ठीक है, मतलब हो सकता है वो भविष्य में कोई, हमने किसी को पर्टिकुलर बालक को बोल दिया कि वो मूर्ख है और उसने भविष्य में कोई ऐसा काम कर दिया जो कि बहुत ही ज़्यादा मतलब बढ़िया काम उसने कर दिया, 100 से ऊपर वालों से भी ज़्यादा अच्छा काम कर दिया, तो इस वजह से क्या है कि हम पूरी तरीके से इस पर विश्वास नहीं कर सकते हैं बुद्धि लब्धि पर। ठीक है, तो आई होप गाइस कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू सो मच।